हेलो दोस्तों, तो आज देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। प्रश्न क्या कहता है, तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हो तो उसका मौसा 12 है, उसका लसा क्या हो। मौसा दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है। इसको पहले जो अनुपात में दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेंगे। इसका वास्तविक मौसा देखेंगे कितना है, तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। तो एक का मतलब यहाँ 12 दिया हुआ है, तो एक का मतलब 12 HCF, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो इसका LCM पूछ रहा है, तो इसका LCM निकाल लेंगे। 12 दूना 24, 18 दूना 36, 24 दूना 48। फिर दूसरे लगेगा 6 दूना 12, 9 दूना 18, 12 दूना 24। अब 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12। फिर दूसरे लगा देंगे 1 3 2, 3 दूना 6 दूना 12, दूना 24 दूना 48 तिया 144 होगा। 48 तिया 144 होता है, 48 तिया 144 हमारा आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, तीन संख्याओं का लसा 36 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में हैं तो वह संख्या क्या होगी। तो अनुपात पहले लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे LCM दिया हुआ है, तो इसका LCM यहाँ पे करेंगे। अगर HCF रहता तो HCF निकालते, तो यहाँ LCM बोल रहा है, LCM दिया हुआ है तो LCM निकाल लेंगे। तो 1 2 3 का LCM हो जाएगा 6, और वो यहाँ दिया क्या हुआ है 36, 6 का मतलब 36, तो 1 का मतलब 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। ये तीन संख्या मिल गया, 6 त्रिक 18 होगा। ये तीन संख्या मिल गया है। ऑप्शन में कहाँ पे है, A इज द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का LCM 66 है, संख्या का अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग क्या हो। मतलब कि जो यहाँ अनुपात दिया हुआ है उस अनुपात का वास्तविक संख्या जो निकाल लेंगे उसका सम योग पूछ रहा है। यहाँ कैसे बनाएंगे, तो अनुपात दिया हुआ है 2:3, और LCM दिया हुआ 66, इसका LCM कितना हो जाएगा 6। 6 का मतलब यहाँ 66 दिया हुआ है, एक का मतलब 11, 11 दूना 22 हो जाएगा। यहाँ 11 तिया 33, ये संख्या जो वास्तविक है इसका योग पूछा है। इस दोनों का योग, इस दोनों का योग 3 2 5, 3 2 5 55 हुआ। तो ये हमारा आंसर सही हो गया। इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार बनाएंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का लसा 225 है तथा उसका मौसा 5 है, यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसको बनाने के लिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF होता है फॉर्मूला। कोई भी यहाँ पे 3 दिया रहेगा, एक ही पूछेगा आपसे। यहाँ लॉसा दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, और पहली संख्या दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या को कुछ मान लेंगे, हम x मानते हैं। LCM 225 दिया हुआ है, HCF 5। यहाँ पे आप काट सकते हैं, 5 25, 5 का 20, 2 बचा, 5 25, x बराबर 45। तो ये हमारा C ऑप्शन सही हुआ। इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। यहाँ प्रश्न क्या बोल रहा है, किन्हीं दो धन पूर्ण संख्या के HCF और LCM क्रमशः
35 और 385 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यह आप बना सकते हैं, कारण ऊपर बता चुके हैं। फिर भी देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। पहली संख्या यहाँ 77 दिया हुआ है, गुना दूसरी संख्या निकालना है तो x मान लीजिए। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 385, एचसीएफ 35। तो देखिए ये कटेगा 5 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। x इक्वल टू 25, 2 पंतिया 15, 2 17, 175। ये हमारा सही आंसर हो गया। सी ऑप्शन सही है। इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि उनका लॉसअ 240 है तो दोनों संख्या में से छोटी संख्या क्या होगी? इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए अनुपात दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है तो सिंपल है, निकाल लेंगे। 4 3 का एलसीएम 12, 12 का मतलब 240, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 20, तो 20 तिया 60 हो जाएगा और 20 चौक 80। तो इसमें से छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या 60 जो है ये हमारा छोटी संख्या ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। ये प्रश्न क्या कहता है? दो संख्याओं का एचसीएफ 8 हो तो निम्न में से कौन उसका लॉसअ नहीं हो सकता? इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, कोई भी संख्या का लॉसअ, कोई भी संख्या का लॉसअ उसके मौसम से पूर्णतः विभक्त होती है। कोई भी संख्या का लॉसअ जो है ना उसी संख्या के मौसम से पूर्णतः विभक्त होती है। तो यहाँ क्या कहता है? दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है तो निम्न में से कौन उसका लॉसअ नहीं हो सकता है? तो जो इससे विभाजित नहीं होगा। 48 भी कट रहा है 8 से, 32 भी कट रहा है, 64 भी कट रहा है, 50 है जो नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये है अगला प्रश्न। किसी संख्या का एचसीएफ 15, निम्न में से कौन उसका लॉसअ हो सकता है? क्या कहता है? किसी संख्या का एचसीएफ जो है ना 15 है, निम्न में से कौन उसका लॉसअ हो सकता है? कुछ देर पहले बताए हैं कोई भी संख्या का लॉसअ उसके मौसम से पूर्णतः विभक्त होती है। जब मौसम 15 दिया हुआ है तो इससे जो कटेगा वही हो सकता है। तो 15 तिया 45 कटता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो कट नहीं रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, 45 है जो कट रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ पे प्रत्येक चैप्टर का वीडियो आते रहेगा।